अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। पार्शियल फ्रैक्शन वाले चैप्टर हमारा चैप्टर 9 चल रहा है। पहले 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, उनमें 3 से लेकर 4 तक 8 तक क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसमें लिखा है राइट एंड आइडेंटिटी इक्वेशन। सिर्फ आपने इक्वेशन लिखनी है, सिंपल काम है और आपको इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ये इस फैक्टर को हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लीनियर में कन्वर्ट करने से क्वेश्चन जरा आसान हो जाता है। यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 8x² और एक बार 1 प्लस एक्स का लें और एक बार आप 1 माइनस एक्स लिख लें इस तरह से। और जो नीचे वाला है क्वेश्चन, अगला हिस्सा जो इसका ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसकी उसका भी स्क्वायर या फिर होल स्क्वायर है, इसको आपने क्या लिखना है, पहले मैं इसके बारे में समझा दूं। इसको हम लिखेंगे a और 1 प्लस एक्स प्लस b और 1 माइनस एक्स। ठीक है बात, ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 है, तो हम पावर 2 है तो हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट भी 2 लिखेंगे। हम लिखेंगे प्लस सी एक्स, लिखें ए बी सी एक्स प्लस डी और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ई एक्स प्लस एफ ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर। इस तरह से ये जो फैक्टर होता है ना, जिसकी पावर 2 होती है, ठीक है, इसे हम लीनियर में कन्वर्ट नहीं कर सकते होते। फिर हमने इसकी पावर 2 है तो हमने कांस्टेंट भी ऊपर सी और डी की शक्ल में 2 लिखने हैं। और अगर इसकी पावर 2 हो तो हमने इस फ्रैक्शन को, इस हिस्से को 2 बार लिखना है, पहले सिंगल पावर में फिर डबल पावर में। अगर 3 होता तो हम तीसरी बार भी इसको इसी तरह लिखना था। यहाँ पर पावर हमने 3 लिख देनी। ठीक है, इस तरह से हमने इसको क्वेश्चन करना। ये था क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें भी यही कहा गया राइट एंड आइडेंटिटी इक्वेशन, जस्ट इक्वेशन बना रहे। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये क्वेश्चन है 2x प्लस 5 ओवर x के प्लस 5x प्लस 6। आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आपने पहले चैप्टर पढ़ा तो हम इसके फैक्टर बनाए। 5 पे 2 पीस करेंगे, 2 प्लस 3 ये 5 होता है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया, एक x बच गया, पीछे 2 बच गया तो x प्लस 2 हो गया। इन दोनों में से हमने 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन चला गया, x बच गया, 3 2 6 होता तो 2 आ गया। अब x प्लस 2 दोबारा कॉमन आ गया, पीछे x प्लस 3 बच गया, वो लिख दिया। अब हम इसे लिख देंगे पार्शियल इक्वेशन की शक्ल में। हम इसे लिखेंगे a ओवर, ठीक है, क्या हो जाएगा, हम इसे लिखेंगे a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3, a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का 9 का आंसर था, ये 10 का आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें भी यही कहा गया कि आप आइडेंटिटी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, नीचे लीनियर फैक्टर है तो इसे a के नीचे लिख लेंगे। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसकी पावर 2 है तो इसके लिए हम 2 कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे, बस इतना सा काम। यानी इसको हम a के नीचे लिखेंगे, हम लिखेंगे a ओवर x प्लस 1 प्लस 1 से आगे bx प्लस c, क्योंकि ये इसकी पावर 2 है तो हम इससे नीचे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये क्वेश्चन 11 का आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 12 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, इसमें भी सेम से यही कहा गया कि आप इसकी आइडेंटिटी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, आपको पता है हमारी फ्रैक्शन जो है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर पावर छोटी होती है, नीचे बड़ी हो सकती है, लेकिन इधर उल्ट काम है, नीचे छोटी है ऊपर बड़ी है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करने का मेथड मैं आपको सिखाता हूँ। आपने 3 से 6 बनाना है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बनेगा। अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 बन जाएगा। इसके बाद अगला प्रोसेस, पावर क्या है, इधर आपके पास पावर 3 है, इधर 2 है, आपने 2 को 3 बनाना है। अगर आप 2 पावर को 3 से यानी एक और पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 होगी, यानी 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके 1। यहाँ पर ये तरीका, एक तरीका ये कि इसमें अगर आप एक प्लस करेंगे तो वो 3 बनेगी ना, तो इसलिए फिर एक एक्स की और जरूरत पड़ेगी इस तरह से। तो ये बन गया 6x³, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x² आएगा, 4x²। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास आएगा -2x, क्योंकि एक्स वाली टर्म नहीं तो हम इसे थोड़ा इस तरह से अलग लिख देंगे। अब आप इसकी साइन चेंज करेंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 4 और प्लस का 5, ये दोनों प्लस 9 हो गया, 9x² प्लस 2x माइनस 7, ये वाला हमने लिखा। फिर उसी तरह यहाँ पर कोई साइन ना हो तो प्लस की साइन होती है, यही साइन आपने भी यहाँ पर लिख देनी होती है। फिर आपने 3 से 9 बनाना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बन जाएगा। x की पावर 2 चाहिए, हमारे पास पहले ही x पावर 2 है, यानी कंप्लीट पावर है। अब इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9x² हो जाएगा, फिर इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x हो जाएगा, -6x हो जाएगा। ठीक है, 3 टू, फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा।
इस तरह से हम इनकी साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव नेगेटिव से। प्लस का 2 है, प्लस का 6 है, तो प्लस का 8 हो गया, प्लस का 3 है और माइनस का 7 है। बड़े की साइन नीचे लिखेंगे, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 2x प्लस 3 के साथ ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया फिर मुकम्मल। ये अब इसमें लिख के बताता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे कि ये हमने एक प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। हम ये लिखेंगे ये, फिर इसके साथ प्लस ये वाली टर्म ओवर ये वाली, इस तरह से लिखा जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, 2x प्लस 3 इस तरह से आप लिख दें, फिर यहाँ पर प्लस लिख दें, ये वाला रिमाइंडर है इसको आप ऊपर लिखेंगे 8x माइनस 4 ओवर ये वाली टर्म जो है हमारे पास आ गई है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। इस तरह से कंप्लीट बनता है ये इस तरह से। अब आपने ये वाला फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि हमसे कहा गया है कि आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसकी क्वेश्चन बनानी। तो ये जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है ना, इसको हमने हल करना है। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, क्योंकि ये दोबारा फिर क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। मल्टीप्लाई करने से 3 बन रहा 3 है और प्लस करने से माइनस का 2 है। ठीक है, तो -3 और +1 इसके फैक्टर बन जाएंगे। इस क्वेश्चन को लेके हम आगे जाएंगे, इसको इसी तरह से रहने देंगे। हम इस तरह से लिखेंगे इसको 2x प्लस 3 इसी तरह से रहेगा, इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इस तरह से रहेगा। अब इसको इस तरह से प्लस लिखें दरम्यान में, और फिर इसको आगे हल करते हैं 8x ओवर 8x माइनस 4 ओवर यहाँ पर फैक्टर बनाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x और -1 का हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 1। ये इसके फैक्टर बन गए। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इधर से 3 और x कॉमन आएगा, उधर से हमारे पास +1 कॉमन आएगा। हम इसको इस तरह से दोबारा लिखेंगे इज इक्वल टू, ठीक है, 8x माइनस 4 ओवर 3 और x कॉमन लिया 3x इंटू क्या बच गया x माइनस 1। यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा, x माइनस 1 दोबारा फिर कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर आ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 2x प्लस 3 प्लस 8x माइनस 4 ओवर x माइनस 1 दोबारा फिर कॉमन आ गया। पीछे हमारे पास बन गया 3x प्लस 1 बच गया, उसे लिखेंगे 3x प्लस 1 इस तरह से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस 3 प्लस क्या होगा जी a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर 3x प्लस 1 3x प्लस 1। ये हमारा इस तरह से कंप्लीट ये सारे का सारे ना, ये हमारा आंसर है उस फ्रैक्शन के लिए जिसको हमने कन्वर्ट करना। ठीक है, समझ आ गई बेटा बात को। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, प्रॉपर बनाने के लिए हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के लिए हमने ये जो होता है हमारा कोशेंट इसे साइड पे लिखना होता है, रिमाइंडर ऊपर और डिवाइजर को नीचे। फिर ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमने फैक्टर बनाने से सॉल्व करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से माइनस का 3 है, प्लस करने से माइनस का 2 है, तो -3 और +1 इसके फैक्टर हुए। इन दोनों फैक्टर में 3 और x कॉमन है, अंदर बच गया x प्लस 1। इनमें कोई चीज कॉमन ना हो तो फिर हम वहाँ पर +1 या इस साइन का बदलाव 1 कॉमन लेते हैं, फिर वो भी आ गया x1 है। जब ये दोनों सेम हो तो फिर हम इसको दोबारा फिर कॉमन ले लेते हैं, ये दोबारा फिर कॉमन ले लिया तो पीछे बच गया 3x प्लस 1। अब हमें इसकी पार्शियल फैक्टर बनाएंगे, इसको a के नीचे लिख देंगे और इसको b के नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये लीनियर फैक्टर है।